हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जी, जिन्होंने भी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल की थी उनको इस टाइप के ईमेल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। रिस्पांस टू कंफर्म एंड द रिवाइज क्लेम ऑफ द रिफंड फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। जी हाँ, तो इस मेल का मतलब क्या है, इस मेल के आने के बाद में आपको क्या एक्शन लेने हैं, किनको घबराने की ज़रूरत है, किनको घबराने की नहीं ज़रूरत है, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट या फिर एक टैक्स एक्सपर्ट से अपनी ITR फिलअप कराना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपको पहले सैंपल दिखा देता हूँ कि किस टाइप के ईमेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 सैंपल यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप का एक ईमेल आता है, डियर टैक्स पेयर, जिसमें आपका पैन नंबर लिखा होता है और यहाँ पे एक बेसिकली एक रीजन लिखा होता है कि ये आपको ईमेल क्यों भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स द डिपार्टमेंट। मतलब आपकी जो ITR है वो सेलेक्ट की गई है या फिर आइडेंटिफाई की गई है जो इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर। और इसके अंदर रीजन बताया गया है कि आपने जो चैप्टर 6 है कि जो डिडक्शंस है वो अपनी रिटर्न के अंदर कुछ ज़्यादा ही दिखा रखी है। तो यहाँ पे सिंपली आपकी जो डिडक्शंस है उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो इस मेल के अंदर सिंपली ये चीज़ें लिखी होती है कि आपको अपनी AIS के साथ में अपनी रिटर्न को यहाँ पे मैच करना है और आपका जो भी रेस्पॉन्स है आपको E-फाइलिंग पोर्टल के ऊपर पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर वर्कलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर उसके ऊपर आपको रेस्पॉन्स करना है, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो ये मिलेगा कि मैंने जो अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम डाले हुए वो एकदम करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो और अपनी जो रिटर्न है वो आपने रिवाइज कर दी है, तो उस केस में आपको सेकंड वाला यहाँ पे ऑप्शन चूज आउट करना है। इसके अलावा गाइस, आपको इस मेल का रिप्लाई जो है 15 दिन के अंदर देना पड़ता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं सबमिट करने का, रिस्पॉन्स करने का, वो एक्चुअली E-फाइलिंग पोर्टल के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। जी हाँ, तो जैसे अगर आप पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, वर्कलिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे लास्ट ईयर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे जैसे आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए, उन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी डिडक्शन एकदम करेक्ट है आपके बिहाफ के ऊपर तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी रिटर्न यहाँ पे रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके अलावा कई लोगों को इस टाइप का एक और ईमेल आ रहा है जो कि एक सेम काइंड ऑफ द ईमेल है, जो कि इसके अंदर जो रीजन है वो एक अलग टाइप का है। इसके अंदर रीजन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हो रहा है कि आपने अपनी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो रिड्यूस करके दिखाई हुई है। तो उस केस में हो सकता है आपकी AIS के साथ में आपको मैच करना पड़ेगा कि आपने AIS से जो भी इनकम आपकी वहाँ पे दिख रही है वो सारी इनकम अगर आपने कंसिडर कर रखी है, नहीं कर रखी है अपनी ITR के अंदर, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा इस टाइप का एक और ईमेल आ रहा है जहाँ पे आप सेम देख सकते हैं जो चैप्टर 6 की डिडक्शंस है वो आपने ज़्यादा क्लेम कर रखी है। तो चलिए मैं आपको एक मोटा रीजन बता देता हूं कि ये जो ईमेल से आपको क्यों मिल रहा है। तो देखिए, पहली चीज हो सकती है, अगर आप मान लीजिए एक सैलरी बेस एम्प्लॉई है तो होता है क्या, आपका जब फॉर्म 16 बनता है तो उसके अंदर आपको डिडक्शंस वगैरह क्लेम करनी पड़ती है और उसी के बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर जो है आपका TDS वगैरह काटता है। तो TDS काटने का मतलब ही सिंपल सा ये होता है कि आपने एडवांस टैक्स जमा कर दिया है, उसके अलावा आपके पास में और कोई भी डिडक्शंस नहीं है। लेकिन जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है डिडक्शन की वो तो ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट को मिल चुकी होती है थ्रू द एम्प्लॉयर, थ्रू द फॉर्म 16। लेकिन अगर आप कोई भी एडिशनल यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये एकदम से कहाँ से आ गई डिडक्शन, एकदम से कहाँ से पैदा हो गई। तो बस इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली मेल भेजा जाता है कि भाई आप जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो आपको पता तो है ना आप क्या चीज़ें क्लेम कर रहे हो। तो वो सिंपली आपको कन्फर्म और आप बेसिकली रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है। इसके अलावा गाइस, लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी रॉन्ग टाइप क्लेम की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर रखी है, मान लीजिए आपने HRA भी ले लिया, 80GG की डिडक्शन ले ली, या फिर कुछ डिडक्शन सेंसिटिव डिडक्शंस होती है जैसे 80DD की हो गई जिसमें डिपेंडेंट जो डिसेबिलिटी के ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो पिछले कभी सालों में एकदम से आपने कभी भी इसको क्लेम नहीं किया और इस साल अचानक से आप पता नहीं एकदम से क्लेम कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ें हो जाती है जिसके बाबत जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है मेल भेजता है कंफर्म करने के लिए चीज़ों को। इसके अलावा अगर अपनी ITR के अंदर अपने AIS से इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रखी है तो उस केस में भी गाइस आपको यहाँ पे ईमेल
ईमेल मिल सकता है कि आपने अपनी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पे कम दिखा रखी है, या लेट्स सपोज कोई भी आपने डिडक्शन यहाँ पे गलत कीम कर रखी है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस आपको दो ऑप्शन लेने हैं। पहली चीज़ आपको पहले देखना है कि मैंने जो अपनी आईटीआर सबमिट की है वो एकदम करेक्ट कर रखी है कि नहीं कर रखी है। अगर आपने करेक्ट कर रखी है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस मेल का सिंपली आप रिप्लाई कर सकते हैं कि मैंने जो भी आईटीआर यहाँ पे सबमिट कर रखी है वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज गाइस अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं और इस ईमेल का जवाब आप एज ए रिवाइज रिटर्न यहाँ पे जो है सबमिट कर सकते हैं। लेकिन गाइस हाल फिलहाल आपको रिस्पॉन्स करने का फीचर पोर्टल के ऊपर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 10-15 दिन का। हो सकता है यहाँ पे आपको फीचर मिल जाए लास्ट ईयर की तरह। तो जैसे अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो उसके बाद में आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स जो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 15 दिन की डेडलाइन दे रखी है वो यहाँ पे मैटर तो करती है, लेकिन भाई जब पोर्टल के ऊपर ये चीज़ें नहीं दिख रही, आप देख सकते हैं वर्क आइटम पेंडिंग एज ऑन 31 मई, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है विल बी अवेलेबल शॉर्टली। अब शॉर्टली भाई कब, तो ये कोई भी फिक्स आइडिया यहाँ पे टाइमलाइन डेडलाइन नहीं दे रखी है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।